आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में मनाई दिवाली, पीएम मोदी को बताया अच्छा दोस्त। दिवाली प्रदूषण 4 साल के टॉप पर, दिल्ली की हवा बनी जहरीली। हिमाचल, लद्दाख से लेकर पाकिस्तान और अफगानिस्तान में भूकंप के झटके, आधी रात में घरों से बाहर निकले लोग। पिता डीजीपी रहे महामंत्री, बेटे की रहस्यमयी मौत के बाद एसआईटी खोलेगी ससुर बहू के बीच संबंधों का सच। पुतिन का जेट एयर स्पेस से गुजरा तो गिरा देंगे, पोलैंड ने फ्लाइंग कैमरिल को लेकर दी खुली धमकी। सहयोग नहीं तो पूरी तरह से मिटा दिया जाएगा, सीजफायर पर हमास को अमेरिकी राष्ट्रपति की चेतावनी। वेस्ट बैंक में बसे इजरायली नागरिकों ने फिलिस्तीनी किसानों को पीटा। थामा ने बॉक्स ऑफिस पर किया इतना कलेक्शन। रावलपिंडी टेस्ट में केशव महाराज ने रचा इतिहास। और दूसरे वनडे में कप्तान शुभमन करेंगे बड़ा बदलाव। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अब व्हाइट हाउस में दीपावली मनाई। उन्होंने पारंपरिक दिया जलाकर भारतीय अमेरिका समुदाय और राजनयिकों के साथ रोशनी के त्योहार का जश्न मनाया। इस मौके पर अमेरिका में भारत के राजदूत विनय क्वात्रा भी मौजूद थे। दीपावली समारोह के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत करने का दावा किया। व्हाइट हाउस में दिवाली समारोह के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात की। हालांकि भारत की प्रतिक्रिया का इस पर इंतजार होगा। दिवाली समारोह के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि दोनों नेताओं ने व्यापार पर चर्चा की और पाकिस्तान के साथ युद्ध न होने की बात की, क्योंकि व्यापार शामिल है। डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी को महान और बहुत अच्छा दोस्त बताया। ट्रंप ने कहा कि पीएम मोदी एक महान व्यक्ति है और कुछ सालों में पीएम मोदी से उनकी गहरी दोस्ती हुई है। डोनाल्ड ट्रंप ने दीप जलाकर विधिवत रूप से दिवाली समारोह का आगाज किया। सुप्रीम कोर्ट से ग्रीन पटाखों की मंजूरी के बाद दिवाली पर दिल्ली एनसीआर में काफी आतिशबाजी हुई। इस दौरान नियमों की धज्जियां भी खूब उड़ी। सोमवार रात 10 बजे तक की समय सीमा खत्म होने के बाद भी पटाखे फूटते रहे। इसका असर दिल्ली की एयर क्वालिटी पर भी पड़ा है। सोमवार रात से ही प्रदूषण बढ़ने लगा। रात 11 बजे से 1 बजे के बीच प्रदूषण सबसे अधिक रहा। प्रदूषक तत्व PM 2.5 का स्तर कुछ जगहों पर मानक से 30 गुना ज्यादा अधिक था। CPCB ने बताया कि दीपावली पर प्रदूषण 4 साल में सबसे ज्यादा रहा। हालांकि दिवाली के अगले दिन की तुलना में इस साल प्रदूषण कम बना। हालांकि दीपावली के अगले दिन की तुलना में इस साल प्रदूषण कम ही बढ़ा। पिछले कुछ घंटों में तिब्बत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और भारत के हिमाचल प्रदेश और लद्दाख में भूकंप के झटके महसूस किए गए। इन घटनाओं ने लोगों में दहशत पैदा कर दी है। हालांकि अभी तक किसी बड़े नुकसान की खबर नहीं है। तिब्बत में 4.0, पाकिस्तान में 4.6, अफगानिस्तान में 4.3, शिमला में 2.8 और लेह में 3.7 तीव्रता के भूकंप दर्ज किए गए। यह क्षेत्र भूकंपीय गतिविधियों के लिए संवेदनशील है, जिसके चलते लोग सतर्क हो गए हैं। भूकंप के ये झटके मध्यम से हल्की तीव्रता के थे। स्थानीय लोग डर के कारण घरों से बाहर निकले, लेकिन राहत की बात यह है कि किसी बड़े नुकसान की जानकारी अभी तक नहीं मिली है। पूर्व पंजाब पुलिस महानिदेशक मोहम्मद मुस्तफा और उनकी पत्नी पंजाब सरकार की पूर्व मंत्री रजिया सुल्ताना के 35 वर्षीय बेटे की संदिग्ध हालत में मौत की जांच नई दिशा में मुड़ गई है। अब यह मामला सिर्फ एक बेटे की मौत की नहीं, बल्कि परिवार के भीतर छिपे उन रिश्तों के सच को सामने लाने की कोशिश है जिन पर अब तक पर्दे डले थे। घटना 16 अक्टूबर की है। पंचकूला के सेक्टर 4 में रहने वाले अधिवक्ता अकील अख्तर घर में मृत पाए गए। परिवार ने दरवाजा तोड़कर देखा तो अकील फर्श पर पड़े थे। बाद में डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। शुरुआत में पुलिस ने इसे एक सामान्य आत्महत्या का मामला माना, लेकिन 4 दिन बाद कहानी पूरी तरह बदल गई। अभी इस घटना की पूरी सच्चाई सामने नहीं आई है।
पोलैंड ने धमकी दी है कि अगर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का विमान उनके क्षेत्र से गुजरता है तो उसे गिराया जा सकता है। यह धमकी ऐसे समय में आई है जब रूसी राष्ट्रपति की डोनाल्ड ट्रंप से प्रस्तावित मुलाकात स्थगित कर दी गई। ट्रंप ने पुतिन से मुलाकात के लिए बुडापेस्ट को स्थल के रूप में चुना था। हालांकि अब उन्होंने कहा है कि ये मुलाकात नहीं होने वाली है। खास बात यह है कि अगर ये मुलाकात होती है तो पुतिन के विमान को यूरोपीय संघ के किसी देश के ऊपर से होकर गुजरना पड़ता। ऐसे में पोलैंड का बड़ा बयान पुतिन के लिए सीधी चुनौती की तरह है। पोलैंड के विदेश मंत्री राडोस्लाव सिकोर्स्की ने कहा कि अगर रूसी राष्ट्रपति उनके क्षेत्र से उड़ान भरने की हिम्मत करते हैं तो पोलैंड उनकी सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सकता। सिकोर्स्की ने पोलिश रेडियो से बातचीत में कहा कि मैं गारंटी नहीं दे सकता कि कोई स्वतंत्र पोलिश कोर्ट सरकार को ऐसे विमान को हैक की अदालत में संदिग्ध को सौंपने के लिए ले जाने का आदेश नहीं देगी। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस मंगलवार को इजराइल पहुंचे, जहां उन्होंने गाजा में चल रहे सीजफायर की प्रगति को उम्मीद से बेहतर बताया। उन्होंने कहा कि हाल के दिनों में कुछ छोटे झगड़े हुए हैं, लेकिन कुल मिलाकर 10 अक्टूबर से लागू युद्ध विराम तक कायम है, जो एक सकारात्मक संदेश है। राष्ट्रपति वेंस ने कहा कि हालात नाजुक है, लेकिन अब तक स्थिति उम्मीद से ज्यादा स्थिर है। अगर दोनों पक्ष संयम बनाए रखे तो यह रुकेगा। उनकी यात्रा का मकसद था सुनिश्चित करना कि अमेरिका समर्थित युद्ध विराम योजना सही दिशा में चल रहे हैं या नहीं। वेंस ने इजराइल में एक नया केंद्र भी देखा जो नागरिक और सैन्य सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए बनाया गया है। वेंस ने कहा कि आने वाले हफ्तों में सबसे बड़ा टेस्ट होगा कि क्या यह सीजफायर लंबा टिकेगा या नहीं। इसके लिए 3 जरूरी बातें होगी। पहला, हमास का निशस्त्रीकरण, दूसरा, मानवीय मदद की आपूर्ति और तीसरा, गाजा में पुनर्निर्माण की शुरुआत करना। इजराइल और हमास के बीच संघर्ष विराम के बाद बेशक गाजा में शांति हो गई है, लेकिन अभी भी नफरत और तनाव का माहौल बरकरार है। हाल ही में फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक इलाके में जब कुछ फिलिस्तीनी किसान जैतून की फसल देखने पहुंचे तो वहां इजरायली कैंपों में रहने वाली इजरायली नागरिकों ने कथित तौर पर उन पर हमला किया। इस हमले में एक महिला गंभीर रूप से घायल हुई और अन्य लोगों को भी चोट आई है। वेस्ट बैंक के जिस इलाके तुर्मुस अय्या में ये झड़प हुई वह पश्चिमी तट पर स्थित इजरायली कब्जे वाला इलाका है। इस इलाके में फिलिस्तीनी किसान कथित तौर पर अपनी जैतून की फसल काटने पहुंचे थे, लेकिन इजरायली नागरिकों ने उन पर हमला कर दिया। हमले में घायल महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया और उसकी हालत गंभीर है। घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर शेयर किया गया है। मैडॉक फिल्म्स की हॉरर कॉमेडी थामा ने बड़े पर्दे पर दमदार शुरुआत की है। आयुष्मान खुराना, रश्मिका मंदाना, नवाजुद्दीन सिद्दीकी और परेश रावल अभिनीत यह फिल्म दिवाली 2025 के दूसरे दिन 21 अक्टूबर को रिलीज हुई थी और अनुमान लगाया जा रहा था कि इसकी ओपनिंग डे पर धमाकेदार कमाई होगी। मेकर्स ने इसे बड़ी उम्मीद के साथ रिलीज किया। अब थामा के पहले दिन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन सामने आ चुका है। टेक्निल के नए अपडेट के अनुसार थामा ने मंगलवार को रिलीज के दिन 24 करोड़ 87 लाख रुपए की कमाई की। फिल्म को यह कलेक्शन करने में कोई खास चुनौतियों का सामना नहीं करना पड़ा। इस दिवाली पर एक और फिल्म की रिलीज हुई जिसका नाम एक दीवाने की दीवानियत। आखिरी बड़ी हिंदी थिएटर रिलीज वरुण धवन और जानवी कपूर की सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी थी, जिसे कन्नड़ रिलीज कांतारा चैप्टर 1 से कड़ी टक्कर मिली थी। रावलपिंडी टेस्ट में दक्षिण अफ्रीका के बाएं हाथ के स्पिनर केशव महाराज ने इतिहास रच दिया। उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट मैच की एक पारी में 7 या उससे अधिक विकेट लेने वाले पहले विदेशी गेंदबाज बनने का गौरव हासिल किया। महाराज ने पाकिस्तान के मध्य क्रम और निचले क्रम को ध्वस्त करते हुए यह उपलब्धि हासिल की। महाराज ने दूसरे दिन के पहले सत्र में ही 5 विकेट झटके, जिससे पाकिस्तान टीम को 5 विकेट पर 316 से 333 ऑल आउट हो गई। महाराज जब जोमेर वॉरिकन के बाद ऐसे दूसरे विदेशी बाएं हाथ के स्पिनर बन गए हैं जिन्होंने पाकिस्तान में 7 विकेट हासिल किए। इससे पहले वॉरिकन ने जनवरी 2025 में मुल्तान टेस्ट में यह कारनामा किया था। कुल मिलाकर अब तक सिर्फ 11 विदेशी गेंदबाजों ने पाकिस्तान की सरजमी पर एक पारी में 7 या उससे अधिक विकेट लिए हैं, जिसमें महान कपिल देव का नाम भी शामिल है।
भारतीय टीम को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज के पहले मुकाबले में 7 विकेट से हार झेलनी पड़ी। अब भारतीय टीम सीरीज में वापसी के इरादे से दूसरे वनडे मैच में मैदान में उतरेगी। भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला 23 अक्टूबर को एडिलेड ओवल में खेला जाना है। भारतीय समय अनुसार यह मुकाबला सुबह 9 बजे होगा। एडिलेड वनडे में रोहित शर्मा और विराट कोहली बल्ले से शानदार प्रदर्शन करना चाहेंगे। पर्थ के ऑप्टस स्टेडियम में खेले गए सीरीज के पहले मुकाबले में इन दोनों दिग्गजों का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा था। कोहली अपना खाता नहीं खोल पाए थे, वहीं रोहित महज 8 रन बना सके थे। इन दोनों का ये कमबैक मैच भी था जिसे वो यादगार नहीं बना पाए। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में भारतीय टीम की खिताबी जीत के बाद पहली बार रोहित कोहली भारतीय टीम के लिए खेलने उतरे थे।